इंसान हमारा इस्लाम हमें सिखाता है क्या, अदब व एहतराम को सिखाता है। जगह है मदीना शरीफ, पूरी दुनिया में एक ही किबला है हमारा अभी, काबा शरीफ। बहुत बहुत बेहतरीन जगह है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सभी लोग ठीक और मस्त होंगे। तो आज का मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिन होने वाला है। होप सो आप सभी लोगों का भी दिन बहुत अच्छा होगा जब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। बेसिकली आज हमारा दोस्त ईद से पहले ही आ चुका था उम्रा करके, पर आज मुझे टाइम मिला और उसको भी टाइम मिला है कि हम सारी चीज़ें जैसे उम्रा के बारे में बात करने वाले, उम्रा के बारे में ये बात करने वाले कि सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस लेने वाले कि क्या क्या वहाँ पर हुआ और क्या क्या उसके साथ हुआ है। जो भी चलते पहले मैं मिलाता हूँ आप लोगों को मेरे दोस्तों से। तो मिलाना चाहता हूँ, बहुत ही अजीज़ दोस्त थे, मेरे बचपन के दोस्त थे। एक का नाम है उस्मान और एक का नाम है साहिद। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई इस वीडियो में हम, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात किया था कि हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले कि क्या हुआ और वहाँ पर जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस तो भाई बात ही मत करो। वहाँ पर वो एक हमारा मुसलमान का एक नेक पाक एरिया है, पाक जगह है। हम सबका ड्रीम है वहाँ जाना, तो हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जाएंगे। पर अब हम नहीं जा पाए, तो हम यहाँ पे चाहते कि आप कुछ बातें बताओ हमारे ऑडियंस को, ताकि हम भी सुन के थोड़े हम वो हो जाए कि तलब तो अभी तो मैं पहले पूछना चाहूँगा अपने भाई से कि कैसा क्या रहा एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अब आपको मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मदीना जाना, खाने काबा देखना कितना बड़ी और कितनी मुकद्दर की बात है। और माशाल्लाह वहाँ पे जाने के बाद तो मतलब परेशानी तो आपकी दूर दूर नहीं रहेगी। आपको बस वहाँ पे जाने के बाद फिर जो सराउंडिंग होता है, जो नेचर होता है आसपास का, और फिर जो खुशी होती है इंसान के अंदर, मतलब वो मैं आपको कैसे बयां करूँ। बेशक वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता है खाने काबा जाने के बाद तो मतलब खाने काबा पे जो पहली नज़र जाती है तो आदमी ना हो जाता है अंदर से, मतलब वो मोहब्बत। और फिर आदमी जब ये नियत से जाता है कि वहाँ पे आके तवाफ़ करेंगे, उम्रा करेंगे और हज करेंगे, फिर उसके बाद जो फिर इंसान जब अपना को गुनाहगार समझता है, उसके बाद उसकी फिर मतलब वो सोचता है कि मतलब इतनी बड़ी जगह पे अल्लाह ने हमें हिदायत दी, यहाँ पे पहुँचने का मौका दिया, तो हर एक आदमी ना हो जाए। मैं थोड़ा यहाँ पे रोकना चाहूँगा आपको। मैं ये बोलना चाह रहा था आपको कि थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। अभी मैं ये एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को कि मेरे ऑडियंस को बताना भूल गया। 2022 में कहता ना शाहिद भाई, तुम 2020 में शाहिद भाई उम्रा करके आ चुके, और 2024 में हमारे उस्मान भाई ने उम्रा किया। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह हमको भी टाइम मिला तो हम भी जाएंगे वहाँ पर। तो मैं एक चीज़ पूछना भूल गया, जो कि मैंने जब भी आप लोग एंटर किए होगे मक्का शरीफ के जस्ट गेट पे, तब आप लोगों की एक मतलब होता है ना कि हम आँख बंद करके जाए, डायरेक्टली देखें और दुआ मांगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि आप लोग कैसा गए वहाँ पर, स्टार्टिंग कैसा किए, अंदर कैसे आप लोग घुसे, आँख बंद करके गए कि डायरेक्टली आपको अंदर घुसते काबा शरीफ दिख गया? क्या सीनरी था? ऐसा होता है मतलब जो मतलब हरम शरीफ का जो बाउंड्री है, जब हरम शरीफ जहाँ से स्टार्ट होता है, तो मेन गेट तो जो अब्दुल अजीज़ गेट है, जो मेन गेट है, तो लोग ज़्यादा करके वहीं से एंट्रेंस लेते हैं। वैसे आप बाकी गेट से भी एंट्रेंस ले सकते हो, बट मोस्टली ज़्यादा करके लोग वहीं से एंट्रेंस लेते हैं। तो कैसा होता है, आँख बंद करके चलना तो हमें मुश्किल है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी महीने चले जाओ, कोई भी टाइम चले जाओ, आपको भीड़ हमेशा मिलेगी। 24 घंटा वहाँ भीड़ रहती है। ईशा का टाइम हो, मगरिब का टाइम हो, असर का टाइम हो, फजर का टाइम हो, जोहर का टाइम हो, आपको भीड़ हमेशा मिलेगी। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि निगाह झुका लेते हैं। उनमें से एक आदमी जो होता है उनको जो गाइड करता है, तो वो लेके चलता है सबको एक साथ। तो निगाह झुका, जब वो हतीम के बाद जब मताफ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे लोग तवाफ़ करते हैं, काबा के एकदम नज़दीक हो गए, वहाँ पहुँचने के बाद फिर लोग अपनी धीरे धीरे अपनी निगाह उठाते हैं। फिर वहाँ पे जैसे ही काबा शरीफ से पहले निगाह पहुँचती है, फिर लोग दुआ करते हैं। और फिर वो दुआ तो मतलब फिर आप क्या बताओ कि अल्लाह की इतनी रहमत रहती है कि वो दुआ कबूल हो जाती है इंसान की। तो लोग देखते हैं ही सीधा, उनकी आंखों में आंसू भी आते हैं जब वो दुआ करते हैं, क्योंकि उनके आसपास को कुछ समझ भी नहीं आता। उनको बस ये रहता है कि अल्लाह ने मतलब इतना बड़ा मौका दिया, इतनी बड़ी बारगाह में बुला लिया, हमें किबला दिखा दिया, काबा दिखा दिया, तो बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, आंखें नम हो जाती है और इंसान रो के दुआ मांगता है। अब और मैं ये सिर्फ उस्मान भाई बोल रहे हमारे, शाहिद भाई से भी कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते, तो मैं बोलूँगा कि शाहिद भाई थोड़ा उस्मान भाई कैमरे पे देख के बोलोगे तो क्या मेरी ऑडियंस को प्रॉपर दिखेगा। तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 2020 में उम्रा के लिए गया था। तो उस वक्त जब हम लोग गए थे तो हमारे जो गाइड थे उन लोगों ने कहा था कि हुज़ूर की हदीस भी है कि जिस इंसान की पहली नज़र काबतुल्लाह पर पड़ती है और उस वक्त वो जो भी दुआ करता है अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में कबूल करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी वहाँ दुआ किए। फिर उसके बाद जब मदीने गए, मदीने का भी हाल अलग था। मतलब ऐसा है, वो मंज़र ऐसा है ना कि हम स्पीचलेस हैं, हम नहीं बता सकते कि दुनिया या कायनात की सबसे खूबसूरत जगह है। वहाँ इंसान चला जाता है ना एक बार, तो उसके अलावा उस जगह से अच्छा कोई जगह कोई पसंद ही नहीं आती कि भाई इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है कि नहीं। और इसके अलावा कुछ नहीं, वहाँ पहुँच गए, बस सारी दिल की तमन्ना है, ऐसा लगता है पूरी हो गई, अब कुछ बचा नहीं है दुनिया में। ये था जो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर अभी मैंने जैसे कि बहुत सारे लोग जो है जो फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग होता है कि वहाँ पर जाने के बाद करे क्या, कौन से होटल में। होटल की तो बात नहीं करना है इस वीडियो में। वहाँ पर जैसे कि अभी हम एंटर करते हैं कि हम पहले कहाँ जाए, क्या करें, जैसे हम वो क्या बोलते हैं, एहराम पहनते, वो कहाँ पहनना चाहिए एग्जैक्ट। तो ये पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो प्लीज़ आप शेयर करो मेरे ऑडियंस से। हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोगों को नियत करनी होती है उम्रा की, जिसमें हम लोग एहराम पहनते हैं। और नियत हमारी शुरू हो जाती है मिकात से, जो बाउंड्री होती है मक्का मुकर्रमा के लिए बाउंड्री होती है, जहाँ से हम लोगों को स्पेशली नियत करनी होती है। फिर जब हम लोगों की नियत मिकात आ गया, उसके बाद से हम लोगों को बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि हमें कुछ खुजाना नहीं है, बाल हमारे सर का नहीं टूटना चाहिए, बाल वगैरह में हाथ नहीं मारना, मतलब बहुत अदब आदाब से चलना होता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग लैंड करते हैं, लैंड करने के बाद हमारे जो गाइड होते हैं वो हम लोगों को रास्ता बताते हैं कैसे चलना है, क्या है। सबसे पहले हम लोग एहराम होटल पहुंचने के बाद हम लोगों को अपने जो बैग्स वगैरह रखने हैं वो रख देने हैं। पहले जाके कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले उम्रा करने जाना है। काबतुल्लाह पहुंचेंगे, वहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पहुँचे, पहली नज़र गई, दुआ किए, दुआ करने के बाद हम लोगों को तवाफ़ शुरू करना है। तवाफ़ शुरू करेंगे, तवाफ़ करने के बाद 7 तवाफ़ हो जाएगा। जब हमारा तवाफ़ होने के बाद हम लोगों को नमाज़ पढ़नी है, 2 रकात नमाज नफिल मकाम इब्राहिम पर, 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। फिर उसके बाद जाना है हमें सफ़ा मरवा की सही करने के लिए। अगर आप रोज़ा नहीं हो तो आपको जमजम का पानी पीना है। अच्छा, हाँ, अगर रोज़ा नहीं हो तो जमजम का पानी पीना होता है। हाँ। फिर उसके बाद फिर आप सफ़ा मरवा की तरफ जाते हो। अगर आप रोज़े में हो तो फिर बेशक ज़रूरी नहीं है, हाँ। इसलिए तुम्हें नहीं पीना है। अच्छा, तो हाँ, भाई गए थे रमज़ान में तो उनको इस चीज़ का इल्म है, मैं रमज़ान में नहीं गया था तो मुझे इस बारे में नहीं पता। तो फिर जाना है हम लोगों को सफ़ा मरवा की सही करना है। सही करने के बाद जो हमारे बाल हैं उसे हम लोगों को कटवाना है पूरी तरीके से, तो हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। फिर अब हम लोग घर आकर नहा सकते हैं, कपड़ा चेंज कर सकते हैं, जो भी पहनना है पहन सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने नियत कर ली एक बार, तो नियत करने के बाद हमें उम्रा मुकम्मल किए बिना कुछ भी काम नहीं करना है। कुछ काम कर सकते हैं लेकिन ऐसे एहराम नहीं उतार एहराम नहीं उतार सकते, एहराम नहीं उतार सकते और कोई भी ऐसा बेफुजूल का काम नहीं करना है हम लोगों को। उम्रा कर लिया उसके बाद ही हम लोगों को जो भी करना है हम लोग कर सकते हैं। बेफिजूल इन द सेंस मतलब कोई भी दुनियावी काम जिसकी ज़रूरत नहीं, जिसकी उम्र में ज़रूरत नहीं है, बराबर। आपको हाजत लगी आप वो जा सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, उसके बाद वापस से वजू कर लो, वापस से कंटिन्यू कर लो। बट आपको सोना नहीं है, आप एहराम उतारना तो मतलब फिर दम जैसी बात होगी कि दम देना पड़ता है उसके लिए। मैंने सुना है कुछ लोगों से गलती हो जाती है, लेकिन उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो कैसे गाइड बराबर से नहीं बता पाया, फिर उनसे होटल जाके, क्योंकि लोग कैसे सफ़र में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कुछ लोग जाके होटल जाके डायरेक्ट सो जाते हैं, तो वो नहीं करना होता है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें इल्म की बात होती है, इल्म जिसको जितना होता है वो उस हिसाब से करता है। और पाबंदी कहो तो मतलब वो एक हिसाब से अदब है। हाँ। आप उम्रा करने जाते हो एक अदब कि आप यहाँ खुजा नहीं रहे हो, आपके बाल नहीं गिर रहे हैं, आप किसी का कपड़ा आपके मुंह पे नहीं लगना चाहिए। उम्रे में जो कपड़ा होता है वो लगना नहीं चाहिए। कितने लोग मास्क के साथ करते हैं, मास्क के साथ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कपड़ा ही नहीं हिसाब से वो, कितने लोग चश्मा पहन के भी कर लेते हैं। अब चश्मे का तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बट लेकिन जैसा चश्मा है तो पसीना आएगा तो इचिंग होगी तो आपको खुजाना पड़ सकता है। तो इसमें आप बेहतर है कि आप ना पहनो। अब जिसको चश्मा लगा है उसके लिए तो भी ज़रूरी है। कितने लोग मतलब ऐसी नॉर्मल चश्मा अच्छा दिखने के लिए वगैरह भी पहन लेते लोग, धूप की होती है ना कभी कोई किसी को दिन में उम्र करने का मौका मिलता है तो कोई रात को करता है, तो हिसाब से लोग करते चीज़ें। तो माशाल्लाह भाई सुन के थोड़ा हाथ के जो होते हैं ना रोंगटे रुए खड़े हो गए थोड़े। अब सब स्कूल में हो जब आप करने का हो गया तो आप मतलब आपको मतलब बदल है ना, मतलब कहेगा अल्लाह ने इतनी बड़ी मेहरबानी से नवाज दिया, इतनी बड़ी मेहरबानी से। वो तो है, इंशाल्लाह हम इस साल का प्लान है, इंशाल्लाह जाएंगे ज़रूर।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी चीज़ें उनसे मक्का शरीफ के पूरा एक्सपीरियंस जो था उन्होंने शेयर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मदीना शरीफ की। तो साहिद भाई और उस्मान भाई हमारे बताइए, बताओ भाई। मदीने का एक्सपीरियंस हमारा कैसा था कि सबसे पहले तो हम लोग, मैं था, मेरी फैमिली थी, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, उसकी फैमिली थी, तो हम लोग साथ में ही वहाँ पहुँचे थे। हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, लाइन से हम लोग नज़रें नीचे रख के गुंबद खज़रा की तरफ जा रहे थे। जाते जाते हम लोगों ने फिर नज़र उठाई एक साथ और गुंबद खज़रा को देखा। रात का वक्त था और देखते साथ ही माशाल्लाह ज़्यादातर लोगों के आंखों से आंसू निकल गए। फिर हम लोग काफ़ी देर तक वहीं पे बैठे रहे गुंबद खज़रा के सामने, दुआ करते रहे। फिर काफ़ी दोस्तों का इंडिया से कॉल भी आया, वीडियो कॉल पर उन लोगों से बात करी, उन लोगों को ज़ियारत करें, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अलग ही था। फिर वहाँ पर बैठना उठना, फिर दिन भर वहीं रहना, घर जा रहे हैं फिर वापस वहीं आ जा रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वहीं रहना है, यहाँ से वहाँ। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मन्नानी मियाँ सरकार भी वहाँ पर ही मौजूद थे, तो हम लोग ज़्यादातर मन्नानी मियाँ सरकार के साथ रहते थे। उनको होटल से पिक करते थे, वहाँ लेकर जाते थे, ज़ियारत करते थे उनके साथ, फिर उनकी दुआएं लेते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। वहाँ के बाज़ार, हर चीज़, हर गली कूचे इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, क्या ही बात ही अलग है बात। बहुत। इस बारे में उस्मान भाई क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि शाहिद सर ने बताया कि जब गुंबद की तरफ नज़र पड़ती है पहली नज़र मदीना शरीफ में, तो फिर आंखों तो नाम हो जाती है, क्योंकि हमारे आका कार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्मतों के लिए कितनी दुआ की है, हमारी मग़फ़िरत के लिए कितनी दुआ की है। तो जब हम अपनी गुनाह की टोली लेके जाते हैं वहाँ पे थैली भर के, तो वहाँ पे फिर हमें ऐसा लगता है कि हम उस दरबार पे खड़े जिनके सदके हमारे सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, जिनके सदके हमारे सारे गुनाह, हमारी मग़फ़िरत हो सकती है, हमें जन्नत मिल सकती है। और उनकी मतलब वो गुंबद खिज़रा की शान में कैसे बयां करूँ, हर एक इंसान जब अपने आंखों से देखता है तभी वो समझ सकता है, तभी वो फील कर सकता है कि मतलब जब उसकी बॉडी को पूरा ऐसा पता चलता है कि मतलब किस जगह पे खड़ा है और कितनी अदब और एहतराम वाली जगह है, वहाँ पे कितने अदब से हमें रहना चाहिए, ये सब उसकी बॉडी में मतलब खुद कैलकुलेट होने लग जाता है कि मतलब उसे किस तरीके से यहाँ पे रहना है। लोग कितने लोग तो नज़र उठा के गुंबद की जगह देख भी नहीं पाते, क्योंकि उनके मतलब अदब तरीके से वो अदब, क्योंकि वो सोचते कि हम इतने गुनहगार हैं, हम यहाँ पे आए, अल्लाह ने हमें इतना बड़ा मौका दिया है, हम कैसे आंखें मिलाएंगे, मतलब कैसे हम देखें गुंबद की जगह, कि हमारी नज़रें इतनी साफ़ है कि हमारे अंदर इतनी हया है हमारी आंखों में, वो एक मंजर होता है वहाँ पे। तो उस तरीके से चीज़ें होती है, लोग बहुत रोते भी है, मैंने देखा है लोगों को लोग रोते हुए। मैंने इनफैक्ट 8-9 साल के बच्चों को वहाँ पे रोते हुए देखा है, वो भी ऐसे रोते हुए मतलब कोई 20 साल का 25 साल का आदमी भी उस तरीके से ना रोए। मैं अपनी वालिदा के साथ खड़ा था बंदा, तो वहाँ पे वो बच्चा रो रहा था, टोपी पहना था, कुर्ता पहना था, तो उसको देख के मेरे आँखों में आंसू आ गए। मतलब ये बच्चे की तो क्या उम्र होगी, और ये मतलब इतना उम्र में इतना प्यार, पता भी नहीं था, इतना प्यार, इतना लगाव। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद कैसा रहना हम लोगों को, जैसे बहुत सारे लोग, अभी आप लोग तो जाके आ चुके हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें पता है, मुझे नहीं पता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि वहाँ पर कैसा रहना है, मतलब एक होता है ना अदब और एहतराम। अदब की बात करें तो वो मकाम ही ऐसा है कि हमें वहाँ पर बाअदब ही जाना है। वहाँ बेअदबी करना तो एक सेंस ही नहीं बनता है कि हम बेअदबी करें, लेकिन गलती हो जाती है, लेकिन गलती का भी ध्यान रखना है कि वहाँ गलती ना हो। जैसे हम लोग अपने माँ बाप के सामने गलती करने से बहुत डरते हैं, वैसे वहाँ हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि वो सारी कायनात के मालिक हैं। वहाँ अदब करना हमारे लिए कंपलसरी है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, मतलब बहुत बड़ा गुनाह करना है। तो हमें हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, चप्पल वगैरह का ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें पहन के उसमें हरम में ना घूमे हम, मतलब बहुत सारी चीज़ें, वो सब अदब पर होता है। इंसान कितनी मोहब्बत करता है तो उस हिसाब से अदब करता है, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है अदब। हमारे लिए इंसान हमारा इस्लाम हमें सिखाता है क्या, अदब व एहतराम को सिखाता है, लोगों की इज़्ज़त करना सिखाता है, और हम उनकी इज़्ज़त ना करें जो कायनात के मालिक हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। अदब करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मतलब अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको इस मतलब आप काबा शरीफ की बात कर लो या फिर मदीना शरीफ की बात कर लो, आपको अदब दोनों जगह रखना है और बहुत ज़्यादा रखना है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लोग तो वहाँ पे मैंने देखा है, लोग वहाँ पे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं करते, इस तरीके से भी मैंने लोगों को देखा अदब करते हुए। मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा कि वहाँ पे वो हरम के आसपास जो हम स्लीपर पहन के घूमते हैं या जूता पहन के घूमते हैं, वो लेके ही नहीं आते, इनफैक्ट होटलों में रख के आ जाते हैं, ताकि मतलब आप कब ज़रूरत पड़ जाए मदीने की तरफ, मतलब हरम की तरफ जल्दी जाने की, तो कब फिर हमें कहाँ उधर रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे
चप्पलें वगैरह रखने का कोई स्टैंड वगैरह नहीं होता है, बहुत होता है लेकिन लिमिटेड होता है। अब इतने तादाद में लोग आते हैं तो हर एक का रखना पॉसिबिलिटी नहीं रहता है, तो लोग ज़्यादा करके लोग बैग ले लेते हैं एक्स्ट्रा, उसमें फिर रख के चप्पल को घूमते हैं। तो बेहतर ये कि आप अदब एहतराम से चप्पलों का इतना झमेला उठाओ ही मत, होटलों में रख दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि हर एक जगह पे वजू खाना बना हुआ है, एब्यूशन सेंटर बना हुआ है, वॉशरूम है, आप वहाँ पे पैर धो लो अपने, फिर हरम में घूमो, फिर आप मदीने के लिए जाओ, फिर आप मस्जिद में जाओ, फिर आप दूसरे रसूल की ज़ियारत के लिए जाओगे वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मतलब वो मंजर ही बहुत ज़्यादा अहमियत वाला होता है। मतलब कि वहाँ पे भी मैंने देखा है लोग रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं इनफैक्ट, क्योंकि बहुत अदब एहतराम से जाना होता है आपको, और आपको दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाना है वहाँ पे, आपको जितना हो सके अपना आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ करना है लोगों के लिए, उम्मत के लिए दुआ करना है, इनफैक्ट अपने घर वालों के लिए दुआ करना है, माँ बाप के लिए दुआ करना है। वहाँ पे आदमी बांटने वाला आदमी ढूंढता है कि मैं जिसको बांटना उसको ढूंढता है, तो भाई मुझसे मेरे खाने की चीज़ ले जाओ ताकि मुझे इसका सवाब मिले। वहाँ रहमत खुले तौर पे, और रमज़ान में तो अल्लाह का इतना करम है, मतलब कि वहाँ पे आपको इतना अफ्तारी के लिए इतना मिलेगा कि आप भी मतलब खाते खाते थक जाओगे, और हर कोई भूखा नहीं रहता वहाँ पे, हर एक अफ्तारी मतलब बहुत अच्छे से होती है। काबा शरीफ बहुत बेहतरीन जगह है माशाल्लाह, बहुत हर एक इंसान को अल्लाह तौफीक दे उम्रा करने की, हज करने की, काबा दिखाए, हर एक इंसान को मदीना शरीफ की ज़ियारत कराए, बहुत बेहतरीन जगह। स्टॉप कर दे। होप्स हो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।